जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो फार्मा के अंदर जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली जो बी फार्म फ्रेश होके आते हैं, मैं आज आपको इसी टॉपिक पे जो यूनिवर्सिटी का फ्रेश कैंडिडेट है, बी फार्म फ्रेशर्स, ये इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इनको तो आइडिया नहीं होता कि किस साइड पे मैं जाना चाहिए, किस साइड पे नहीं। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनको नहीं आइडिया होता। बहुत सारों को ये भी नहीं पता होता कि ये डिपार्टमेंट को अगर R&D कहा जा रहा है तो उसके पीछे मीनिंग्स क्या है। आल तक वो आते हैं फिर सीख जाते हैं, लेकिन उनको उस डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस, RM क्या है, रॉ मटेरियल सेक्शन का डिपार्टमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं अंदाजा, किस एरिया में जाना चाहिए। मैं केमिस्ट की बात नहीं करूंगा, MSc केमिस्ट्री की बात आज नहीं करूंगा, बी फॉर्म की बात कर रहा हूँ जो फ्रेश कैंडिडेट है, क्योंकि बी फॉर्म के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का हर एरिया है, वो हर एरिया के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन हर एरिया की खास इंपॉर्टेंस है। हम अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी सवाल भी थे, तो उसी को बेस बना के मैं आपको बताता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपको कौन से सेक्शन में जाना है, किस सेक्शन में आपकी वर्थ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेश कैंडिडेट्स को किस तरफ जाना है, क्योंकि उनको वो बिल्कुल अननोन होते हैं, नई जगह से, इंडस्ट्री के कल्चर से बिल्कुल अननोन होते हैं। देखिए, पहली चॉइस अगर इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, किसी मल्टीनेशनल को आपने ज्वाइन करना है, किसी लोकल कंपनी को, C कैटेगरी कंपनी को आपने ज्वाइन नहीं करना। आल्दो कि आपको अंदाज़ा नहीं होता ज्वाइन करने से पहले, लेकिन आप उसका ग्राफ आप गूगल्स पे चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस मार्केट में चेक कर सकते हैं कि किस लेवल की कंपनी है। अगर आप आ भी गए तो नो डाउट कुछ अरसे बाद वहाँ से आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपकी किसी मल्टीनेशनल सिस्टमेटिक अच्छे कॉर्पोरेट को आपने ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं कि डिपार्टमेंट के किस सेक्शन में आपको जाना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर्म के अंदर बी फॉर्म जो है उस, या M फॉर्म या D फॉर्म, उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट है। फॉर्मा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लेंगे, प्रोडक्शन के अंदर भी पैकेजिंग का डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है, ग्रेनुलेशन का सेक्शन है, इंडस्ट्री के अंदर सेक्शन वाइज काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्पैच का एरिया है, वहाँ पे भी फार्मासिस्ट होता है। फिर उसके बाद वेयर हाउस का एरिया, जहाँ पे भी वेयर हाउस का फार्मासिस्ट काम कर रहा होता है। फिर डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट अलग होता है। ये सारी जगहों पे फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। फिर फार्मासिस्ट जो है QC के अंदर भी काम करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस में, और इसके साथ साथ R&D, जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट कहते हैं, AR&D भी कहते हैं, एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। आप किस सेक्शन में आपको जाना है, इनिशियली अगर आपको किसी सेक्शन में रख भी दिया है तो आपको उसकी स्टार्टिंग पे उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बी फॉर्म है तो आप फार्मा के हर एरिया में जाएंगे, लेकिन उनकी आपकी प्रायोरिटी में बी फॉर्म को जो मैं कहता हूँ ना, उसकी ये उसका प्रोडक्शन का एरिया होना चाहिए। प्रोडक्शन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वेयर हाउस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उस लेवल का ग्रोथ आपको नहीं मिलता जो आपको प्रोडक्शन में मिलता है। QC आपका नहीं होना चाहिए। वैसे फार्मासिस्ट QC में ग्रो कर जाते हैं अगर उनका करियर स्टार्टिंग अच्छा है, लेकिन कुछ एरिया जहाँ पे QC के अंदर भी आपको उस सेक्शन में नहीं रहना ज़्यादा अरसे के लिए। अब आपको प्रोडक्शन चॉइस करनी सबसे पहले, ठीक है। आप प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, और ब्लिस्टरिंग का एरिया भी, डिस्पैच का एरिया। इस किसी भी एरिया में अगर आप हायर हो जाते हैं, ग्रेजुअली आप प्रमोट होते होते आगे चले जाएंगे। प्रमोशंस आपकी आती रहेंगी, बेस करेगी आपकी परफॉर्मेंस और आपका एटीट्यूड पे। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, वो फिर आपके अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड आएगा तो फिर आप आगे जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर कर रही है, KPIs बहुत मैटर करते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बाद। आपकी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सारी चीज़ें मैटर करती है। उस पर मेरी वीडियो अवेलेबल है। मैं अभी फिलहाल एरियाज की बात करूँ। और फिर अगर आप चले जाते हैं वेयर हाउस पे, तो वेयर हाउस के अंदर डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट एक अलग होता है, जिसका काम सिर्फ फॉर्म से जो बैच होता है उसको डिस्पेंस कराता है। एक होता है वेयर हाउस ऑफिसर, जो मटेरियल रिसीव करता है, डिस्पैच करता है, रिलीज करता है, इशू करता है, जो इन्वेंट्री देख रहा होता है, वो ग्रो कर करके आपको आगे वेयर हाउस मैनेजर तक चला जाता है। वेयर हाउस का मैनेजर अलग है कंपनी के अंदर, वरना और जगहों पे ऐसा होता है कि वेयर हाउस का डिपार्टमेंट अंडर प्रोडक्शन आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट अगर आप हायर हो गए तो ज़्यादा अरसा आपने वहाँ पे नहीं रहना है। डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट आप 4 साल भी लगा दिए तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। वो एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक जॉब कैंडिडेट्स होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। प्रमोशंस ज़्यादा अच्छी नहीं आती अगर आप जस्ट डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज़ें जो ग्रोथ का फैक्टर है, इस पे बहुत सारा पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन का होता है, सिस्टम का होता है। प्रोडक्शन में किसी भी एरिया में आप हैं, आप बेस्ट है, आपके चांसेस अच्छे होंगे आगे जाने के। अगर फार्मासिस्ट किसी R&D पे, जिसका आज मेरे पास सवाल आ रहा था, R&D पे आप हायर हो गए तो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, वेल एंड गुड। वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस आपके ज़्यादा है, आप मैनेजर लेवल पे, इंचार्ज लेवल पे भी चले जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जहाँ पे न्यू मेथड, उसके अंदर भी फिर सेक्शंस होते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ ट्रायल बैचेस बना रहे होते हैं प्रोडक्शन के, जो वेयर हाउस के अंदर होते हैं। जो
R&D डिपार्टमेंट में उनके अपने ट्रायल बैचेस बन रहे होते हैं, काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। तो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप बी फॉर्म फ्रेश है, एम फॉर्म फ्रेश है, अगर आप R&D में हायर हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चले जाते डिस्पैच फार्मासिस्ट जो होता है, वो भी बहुत हाई फाई जॉब नहीं है। डिस्पैच फार्मासिस्ट है, कुछ अर्सा आप रह के अपने आप को प्रोडक्शन की तरफ ले आए। प्रोडक्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशली, जिस पर ग्रेनुलेशन हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, ब्लिस्टर्स हो सकता है, इनकैप्सुलेशन के एरिया से, इन जगहों में आपने सीखना है कि मशीनरी भी हाई होती है और आपको ये ग्रोथ देगा, ये वैल्यूड वर्क है। तो आपको प्रोडक्शन में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आगे ग्रोथ हो गए। फिर अगर आप बी फॉर्म फार्मासिस्ट फ्रेशर्स QC के अंदर आ जाते हैं तो भी अच्छा है। QC का डिपार्टमेंट अच्छा है, आपकी ग्रोथ भी है, लेकिन QC के अंदर फिर सेक्शन है। अगर आपको किसी ने सिर्फ पैकेजिंग सेक्शन पर रख दिया कि आप पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग करें, तो आपने ज़्यादा अरसा वहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल की जॉब कोई खास लर्निंग जॉब नहीं है। उस एरिया में भी आपने रहना है जहाँ पे ग्रोथ भी हो और जहाँ पे लर्निंग भी हो। प्रोडक्शन में आपकी लर्निंग है आपकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से, और प्रोडक्शन में तो QC में तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है। बहुत हाई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, HPLC हो गया, GC हो गया, UV हो गया, डिसोल्यूशन ऑपरेटर, DT ऑपरेटर्स। जो हैवी इंस्ट्रूमेंट आप QC के अंदर यूज़ करते हो प्रोडक्शन में भी नहीं होता डेफिनेटली। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत क्रिटिकल, सेंसिटिव और बहुत वैल्यूड जॉब है, ठीक है। लेकिन बाज़ जगहों पे प्रमोशन ज़्यादा प्रोडक्शन में आ जाती है, QC में कम आती है, क्योंकि QC का काम क्वालिटी को रोकना होता है, चेक करना होता है, प्रोडक्शन का बना के देना होता है। तो अगर QC के अंदर भी फ्रेश हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैकेजिंग सेक्शन के अंदर सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग करें तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो QC के अंदर आप आए, इनिशियली तो डेफिनेटली आपको वाटर टेस्टिंग पे लगा दिया जाता है, फिर आपको रॉ मटेरियल सेक्शन में आस्ते आस्ते दिया जाएगा, फिर आपको फिनिश प्रोडक्ट में भी रखा जाएगा, फिर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क दिया जाएगा। HPLC होगा जिसकी हाई डिमांड है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोग हर कोई एनालिस्ट सीखना चाहता है। तो अगर आप बी फॉर्म फ्रेश हैं, एम फॉर्म है, तो आप QC में आ गए, नो डाउट आपका करियर अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वालिटी इंश्योरेंस में आ गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ गए, भी क्वालिटी से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट है, तो आपका करियर बहुत अच्छा है। कुछ लोग सेल्स मार्केटिंग में चले जाते हैं, प्लानिंग में चले जाते हैं, तो ये दो डिपार्टमेंट आपके जो प्रीमिसेस है, जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे हटके हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट में डिस्कस किए, प्रीमिसेस से बाहर चले जाएंगे तो फिर आपका प्लानिंग का डिपार्टमेंट आता है, फिर आपका रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, फिर आपका सेल्स मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आता है। उनकी वैल्यू अपनी जगह पे, वो एक अलग नेचर की जॉब है। मेरा कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, अगर आप प्लांट पे हायर हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे हायर हो जाते हैं, तो आपको किस डिपार्टमेंट, किस सेक्शन में जाना है, तो मैंने आपको वो इंपॉर्टेंस बताई। QC के अंदर भी पैकेजिंग पे नहीं, दूसरी चीज़ों में आपने सीखना है, तो अच्छी आ रही है। तो इन सिंपल वर्ड, अगर आप फार्मासिस्ट हैं, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री वाले से ज़्यादातर QC के हद तक महदूद है। केमिस्ट्री वाले लोग प्रोडक्शन में जॉब को मैं प्रेफरेंस नहीं देता। वेयर हाउस का जो यूनिवर्सिटी का जो फार्मासिस्ट है, बी फॉर्म एम फॉर्म, तो उसके लिए पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हर एरिया है, लेकिन हर एरिया में ग्रोथ वैसी नहीं होती जो मेरा मकसद बताने का यहाँ पे, कि हर एरिया की खास इंपॉर्टेंट है आपको कहाँ पे रहना है। तो आपको प्रोडक्शन में रहना है, वेयर हाउस में भी रह सकते हैं, लेकिन वेयर हाउस डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए ज़्यादा से नहीं रहना आपने, ठीक है। और QC आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, इसके साथ डिस्पैच एरिया में आपने ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना। ब्लिस्टिंग एरिया में आप जा रहे तो गुड है, पैकेजिंग इंचार्ज बन रहे तो गुड है, लेकिन पैकेजिंग इंचार्ज हैं आप तो वहाँ पे लर्निंग आपकी वो नहीं होगी जो लेबर की लर्निंग आप मैन्युफैक्चरिंग की वैली की एरिया होती है। तो आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाया। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको आइडिया, एक्सपोजर मिल गया होगा उन लोगों को जो फ्रेश होते हैं, स्पेशली फ्रेश कैंडिडेट्स की जॉब एरियाज प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कौन से, किसकी वैल्यूज़ है, किन एरिया में हमें जाना है, क्योंकि अब न्यू कैंडिडेट को आइडिया नहीं होता कि कौन सा एरिया उसके लिए वैल्यूबल है और कौन सा नहीं है। तो उनके लिए आज की फ्रेश लोगों के लिए वीडियो थी जो बिल्कुल अननोन होते एरियाज के अंदर, साथ से कि हमें किस एरिया में जाना चाहिए, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए और कैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू था उन लोगों के लिए। आई होप के उनको एक एक्सपोजर मिला होगा। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जरूर चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।